Hello guys, a very warm welcome to our YouTube channel Ekman Classes। मैंने आइडियम्स और फ्रेज का एक पहला सेट वॉल्यूम 1 अभी कुछ दिन पहले डाला था और आज मैं इसका दूसरा सेट वॉल्यूम 2 पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है पीडीएफ लिंक वो डाल दिया है मैंने। आप वहाँ से इसका पीडीएफ ही फॉर्मेट निकाल सकते हैं। इसको समझना ज़रूरी है, आइडियम्स और फ्रेज को समझ करके बनाना पड़ता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्या है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, साधारण व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, कठिनाई से बाहर आना। नेक्स्ट है अंडर हिज थंब। थंब का मतलब होता है अंगूठा, किसी चीज को अंगूठे के नीचे रखना, मतलब कि अपने नियंत्रण में रखना, अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एट वंस बिट्स एंड एंड इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। किसी इंसान की ऐसी परिस्थिति जिसमें वो क्या करे क्या ना करे स्थिति में हो। ठीक है, उसको कहते हैं एट वंस बिट्स एंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कहावत सुने होंगे कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, वही वाला है बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में होना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कॉल स्पेड अ स्पेड, दो टुक बातें करना एकदम फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, बी हाईली सक्सेसफुल। जब कोई सैनिक कहीं बाहर लड़ने जाता है, वहां पर वो जीतता है तो फिर वो हाथ से एक कलर उड़ाता है, उसके पास एक रहता है बॉक्स जिसको खोलता है तो वहां वो कलर होता है आकाश में, जो अपने देश में लोग देख करके समझते हैं कि वो जीत गया है वहां से। ठीक है, तो वही होता है कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, बी हाईली सक्सेसफुल, सफल होना। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, मतलब एकदम सही चीज करना। उसके बाद है एन एक्स टू ग्लिंड। एन एक्स टू ग्लिंड का मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, किसी भी मैटर में अपनी निजी दिलचस्पी दिखाना। ठीक है, उसके बाद है टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, वो होता है बत्तख बत्तख खेल खेलना, मतलब टू एक्ट फॉलिसली, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैट रेन कैट एंड डॉग। सुने होंगे इसको बहुत बार कि मूसलाधार बारिश को हम लोग कहते हैं रेन कैट एंड डॉग, रेन हैवीली। ठीक है, नेक्स्ट लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, मतलब वेरी नर्वस। हॉट ब्रिक्स पर जब बिल्ली चलती है तो नर्वस रहती है, उसी टाइप का होता है कि ठीक है, वेरी नर्वस, काफी नर्वस होना। कैट एंड डॉग लाइफ, झगड़ालू जीवन सुने होंगे, लाइफ फुल ऑफ क्वेडल्स। कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी होता है, मतलब अनबिलीवेबल स्टोरी जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ द वे कहते हैं कोई काम आउट ऑफ द वे जाके करना, मतलब अलग तरीके से करना, अस्ट्रेंज, विचित्र तरीके से। ठीक है, अस्ट्रेंज भी हो सकता है और इसको हम लोग इन अ डिफरेंट वे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, मतलब रन अवे, भाग जाना, पीठ दिखाना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में आग बहुत तेजी से फैलता है तो उसी चीज को आ गया स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड क्विकली, मतलब बहुत तेजी से फैलना। जैसे अभी कोविड-19 का समय है तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस हैज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन आवर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब मेक मनी अनफेयरली, गलत तरीके से पैसे बनाना। रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब समझते होंगे रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब किसी चीज को जो उसका छिपा हुआ मतलब उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, बरी द हैचेट एंड द क्वारल एंड मेक पीस, मतलब झगड़े को समाप्त करना। नेक्स्ट है आपका लीव वन इन द लर्च। लर्च का मतलब होता है डूबता हुआ जहाज, और लीव मतलब छोड़ना, किसी चीज को कठिनाई में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना। ठीक है, डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कि गुजर बसर करना, टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट है आपका टू ईट अ हम्बल पाई, टू अप्रोजाइज हम्बली, मतलब विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये सेंटेंस ही लग रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब घोड़े के आगे गाड़ी को लगाना जबकि गाड़ी के आगे घोड़ा लगता है, मतलब क्या हुआ, गलत तरीके से काम करना, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे समझ के बहुत से आइडियम्स का मतलब निकाल ले सकते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बैग से बिल्ली को निकालना, एक ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो इसका मतलब क्या, रिवील अ सीक्रेट, मतलब कि रहस्य उजागर करना। ठीक है, ये आपका था 25। उसके बाद है आपका 26 है किल द टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार सुने हैं, बस वही है। अचीव टू रिजल्ट्स
विथ वन एफर्ट, ठीक है, एक प्रयास से दो परिणाम हासिल करना। नेक्स्ट है अ बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, वेरी क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड भी कर सकते हैं। टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मतलब क्या होता है बड़ा। टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या होता है इग्नोर व्हाट वन सेज, मतलब किसी के बात को अनसुना कर देना, नहीं सुनना, बोल रहा है नहीं सुन रहा है, ऐसा करना। अ क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना, नैरो स्केप, ठीक है, कोई एक्सीडेंट में बाल बाल बचता है तो कहते हैं कि क्लोज शेव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब पुरानी जो शत्रुता है ना उसको चुकाना, बदला लेना, टेक रिवेंज। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में कोई कार्य करना, ठीक है, जैसे कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो आई हैव अप्लाइड द फॉर्म एट द लास्ट मोमेंट एट द 11th आवर, ठीक है। टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है टू मेक पुअर इंप्रेशन, मतलब अपना इंप्रेशन गलत बनाना। जैसे कोई क्लास में एंटर किया और पहला ही उसका इंप्रेशन गलत था तो कह सकते हैं कि एज एंटर्ड इन द क्लास ही कट्स अ सॉरी फिगर। जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया उसने एक अपना गलत इंप्रेशन दिया लोगों को। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब होता है इन अ डिसऑर्डर्ड मैनर, ठीक है, मतलब कि गलत तरीके से। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब होता है निश्चित नियम, स्ट्रिक्ट रूल। अक्लोज सेव और रिपीटेड है ये, अक्लोज सेव हमारा नैरोस को बता चुके हैं। उसके बाद आपका प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब दूसरा हिस्सा निभाना, मतलब ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पहले खत्म हो चुका है और दूसरा जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट उसको करना। उसके बाद आपका थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशंस, मतलब हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और अंत, ठीक है। एट सी। एट सी का मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड, दुविधा में होना। टू बर्न वंस बोट, इसका नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बर्न वंस बोट का मतलब होता है कि अपने आने की संभावना को खत्म कर देना। जैसे कहीं गए उसके बाद नाव को जला दिए तो फिर वापस कैसे आएंगे, ऐसा इसका मतलब निकलता है, ठीक है। टू बर्न वंस बोट मतलब वापस आने की संभावना को खत्म कर देना। नेक्स्ट है आपका टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है कि एक मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दिए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी जलेगा, बहुत ज्यादा खत्म होगा, मतलब हम अनयूजुअली उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि टू वेस्ट हैवियसली, मतलब कि बहुत ज्यादा बर्बादी करना। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कि झगड़े का कारण, काउज ऑफ क्वारल, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम करना, समझ। एग्रेवेट द सिचुएशन मतलब कि परिस्थिति को और ज्यादा बदतर बनाना। एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा और क्रिटिकल टेस्ट। एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का मतलब है वेरी स्लोली। स्नेल मतलब होता है घोंघा। घोंघा कैसे बहुत धीरे धीरे चलता है, पता नहीं चलता है आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से एट अ स्नेल स्पेस, वेरी स्लोली। नेक्स्ट है आपका बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा चीज जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो वो हो जाना। नेक्स्ट है आपका टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू बिल्ड कैसल इन द एयर कहते हैं हवा में पुल बनाना, मतलब एक इमेजिनरी चीज जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेक इमेजिनरी स्कीम, ठीक है, ऐसा योजना बनाना जो कि इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ के बातचीत स्टार्ट करना, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है आपका गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना। जैसे हम कहते हैं कि वार्म वेलकम, मतलब बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना, उसी का उल्टा होता है गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब कोई आया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आया तो आया क्या है, उसी इग्नोर करना। उसके बाद ग्रीक टू मी। ग्रीक टू मी का मतलब समथिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो कि हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वॉल्यूम था, वो पार्ट 2 इसका, आइडियम फ्रेज का। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। इसका जो लिंक है, पीडीएफ लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको भी आप निकाल सकते हैं वहां से, और ये बहुत ही कारगर साबित होगा आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मैंने इसका 3 वॉल्यूम और तैयार कर रखा है, आगे मैं इसका 3 वॉल्यूम और डालूंगा, ठीक है। थैंक यू।